ब्राह्मण कभी किसी के भटुए में रहने वाला इंसान नहीं है, खरीदा थोड़ा ही है। लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा अधिकार है मतदान करना। हमें किसी ने क्या भाजपा ने खरीद लिया है हमें? वो कैसे कह देगी हमें जेब में रखने की बात कर रही है वो? हम किसी के जेब का अधीन नहीं है। समर्थन के साथ बहन डोली शर्मा के साथ है, और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक प्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सब समाज गठबंधन के साथ चुनाव में लड़वाने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो हैं डोली शर्मा, और डोली शर्मा को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो समाजवादी और कांग्रेस के नेता दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी के लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका गठबंधन है इंडिया गठबंधन से, और इंडिया गठबंधन में समाजवादी का अव्वल दर्जा रहा है। और यूपी में जिस तरह से समाजवादी का दबदबा है, तो समाजवादी के युवा नेता हमारे साथ हैं रोहन शर्मा। इनसे थोड़ा जानने चाहेंगे कि गाजियाबाद के जो समीकरण हैं वो पहले देखे जाएं तो वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। इस बार का समीकरण क्या कहता है, क्या लगता है इस बार का समीकरण बदलाव होगा या फिर बीजेपी आएगी? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं रोहन शर्मा। देखिए, समीकरण निश्चित रूप से बदले जाएंगे। समीकरण लोगों को आगाज के आधार पर बदले जाएंगे। लोगों का आगाज है, निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत के गाजियाबाद से संसद में पूछने का काम करेगा। तो कह रहे हैं कि करा क्या, किया क्या हमारे लिए, सब झूठे वादे। कब तक झूठे वादों पे चलेंगे? कभी तो सच पे आधार पे आना पड़ेगा। तो इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार डोली शर्मा निश्चित रूप से संसद पहुंचने का काम करेंगे, और गाजियाबाद की जनता कराएगी। लोग तो कह रहे हैं कि गाजियाबाद में बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ से फिर से जीतेगी, और अतुल गर्ग को उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। और देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ये बड़े चेहरे जो कैबिनेट के हैं, वो यहाँ पर कैंपेन करते हैं, वोट के मांगते हैं जनता से, और वो कहते हैं कि जैसे आपने पहला सहयोग किया है ऐसे ही अब करिए। देखिए, गाजियाबाद बीजेपी के बाप की बपोती नहीं है। गाजियाबाद एक जिला है। गाजियाबाद किसी की बपोती नहीं है कि जो चाहे वो हो जाए और जो चाहे वो ना हो जाए। निश्चित रूप से लोगों का कहना है कि हम लोग परिवर्तन को वोट देने जा रहे हैं, और परिवर्तन को वोट जनता दे रही है, और निश्चित रूप से देगी। और इस बार रिजल्ट जो पिछली बार आए थे उससे विपरीत रिजल्ट इस बार आएंगे, और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएगा। अच्छा, जातिगत समीकरण अगर हम देखें तो आप शर्मा हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ब्राह्मण समाज के लिए कहा जाता है कि बनिया और ब्राह्मण बीजेपी की जेब में है, तो आप क्यों नहीं बीजेपी की जेब में गए? ब्राह्मण कभी किसी के भटुए में रहने वाला इंसान नहीं है। ब्राह्मण एक मुश्त हो गया है, ब्राह्मणों ने आगाज कर दिया। परसों भी हमारी मीटिंग हुई थी सबकी। ब्राह्मण एक मुश्त होके इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी को वोट देगा, और ब्राह्मण लगभग यहाँ विधानसभा में 4 लाख, लोकसभा में 4 लाख ब्राह्मण है, 4.5 लाख ब्राह्मण है। लगभग जो ब्राह्मण की वोट पड़ेगी वो बीजेपी के विपरीत वोट पड़ेगी, और कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ेगी। और कांग्रेस का पहले भी ब्राह्मण था, और आज भी ब्राह्मण, और कांग्रेस का आगे भी ब्राह्मण रहेगा। लेकिन बीजेपी ने तो अपना दावा साफ कर रखा कि हमारा वोट बैंक जो है वो बीजेपी में जो है ब्राह्मण है, गुप्ता है, बनिया समाज यानी के। लेकिन आप अपना दावा कर रहे हैं कि हमारा है। अरे साहब, हमें किसी ने खरीदा थोड़ा ही है। लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा अधिकार है मतदान करना। हमें किसी ने क्या भाजपा ने खरीद लिया है हमें? वो कैसे कह देगी हमें जेब में रखने की बात कर रही है वो? हम किसी के जेब के अधीन नहीं है, हम अपनी जेब के अधीन है। हम मतदान करेंगे और बीजेपी के विपरीत मतदान करेंगे, और कांग्रेस को जिता के डोली शर्मा को पता लग जाएगा आने वाली रिजल्ट वाले दिन 26 तारीख को जब मतदान पड़ेगा, जब पता लग जाएगा ब्राह्मण ने किसको वोट करा, किसको वोट नहीं करा। लेकिन क्या लगता है बदलाव समीकरण के देख रहे हैं आप यहाँ पर? निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है, 100% बदलाव होने जा रहा है। लेकिन गाजियाबाद की जो सीट है, हॉट सीट है, यहाँ पर कैंडिडेट भी चेंज कर दिया गया। अतुल गर्ग आ गए, पहले जो है क्या नाम है आपका, जनरल वीके सिंह थे। जनरल वीके सिंह ने ऐसा क्या किया कि उनका सीट कट गया? देखिए, ये तो उनकी हाईकमान का मसला है। इस चीज के बारे में तो हमारा कोई संज्ञान नहीं है। शायद ना विकास करा हो, इसीलिए टिकट कटा हो, यही भी वजह हो सकती है। लेकिन कुछ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज्यादा नजदीकी थे, वो डोली शर्मा से अच्छे संबंध थे उनके। देखिए, इस चीज के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझे इस चीज के बारे में जानकारी नहीं। कैसा देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का चुनाव यहाँ पर कैसा रहेगा? समाजवादी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा या फिर बस अपना खाना पूर्ति करेगा? समाजवादी का पूरा कैडर, पूरा परिवार, समाजवादी परिवार संपूर्ण समर्थन के साथ
बहन डोली शर्मा के साथ है और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक प्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सब समाज गठबंधन के साथ चुनाव में लड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक साथ गठबंधन बना लेते हैं, एक साथ सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाते। यही कारण रहा कि कांग्रेस की हार हुई 3 राज्यों में। और राजस्थान हारे जो कि जीता हुआ राज्य था, मध्य प्रदेश हारे जो कि उनकी पहले सरकार बनी फिर गिर गई, लेकिन छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकाल दिया। और अब कैसे देखते हैं कि लोकसभा को में तो और भी बड़ा चैलेंजेस आ गया। देखिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जब सत्ता में रही तो उन्होंने पैसा नहीं कमाया और अपने अकाउंट नहीं भरे, जिसकी वजह से आज जब विपरीत परिस्थितियां हैं तो वो जैसे भाजपा खरीद फरोख्त का काम करती है वो कांग्रेस और सपा कर नहीं पा रही है, इसलिए थोड़े से हम बैक हो जाते हैं क्योंकि भाजपा पे भरमार पैसा है जिसकी वजह से सब लोग खरीद लेती है और वो षड्यंत्र करके ये सब काम कर लेती है। ऐसे तो आज के प्रधानमंत्री का विदेशों में भी डंका बजता है। हम नहीं मानते भाई साहब, हम नहीं मानते ना, हमने देखा आपस में बीजेपी वाले अपने आप हु हा करते रहे तो इस चीज की जानकारी तो हमें है नहीं, लेकिन जो इनसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनका डंका बजते हुए हमने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं ये है। तो कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री है, आप क्यों नहीं तय कर पा रहे? ये सब हमारा हाईकमान का मैटर होता है, वही तय करेंगे, जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा और मोदी से लाख गुना अच्छा होगा। अच्छा, देश में जो है पिछले कुछ समय से राजनीति में इतना उथल-पुथल आया, हिंदू मुस्लिम बहुत तेजी से आया, तो क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? 6% लोग कह रहे हैं। जो भी लोग कह रहे हैं, बेवकूफ लोग कह रहे हैं, एक 1% की तो बात छोड़ो, आधा परसेंट भी मुस्लिम वोट कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा, सारा मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन पर आ रहा है, आंख मीच के आ रहा है जी। और इन्हें मुस्लिम की वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन मुसलमान से पैसे ले लेते हैं। एलाना मीट फैक्ट्री है साइड 4 में, 1600 करोड़ रुपए का बॉन्ड का उससे पैसे लिए इन्होंने। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या आप बड़ा सवाल उठाते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ये हुआ, लेकिन चंदा तो आपको भी मिला, आपकी पार्टी को भी मिला है। नहीं, हमारे तो खाते सीज करे हुए हैं भाई साहब, चंदे की बात छोड़ो, खाते सीज करे हुए हैं, चंदा कहाँ मिलेगा हमें? जो थोड़ा बहुत है वो भी बंद करके रखवा रखा है। तो ये थे युवा नेता समाजवादी के, और इन्होंने साफ कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी हम उस पर खरे उतरेंगे। और गाजियाबाद में जो भी माहौल है वो डोली शर्मा के लिए पूरा कैडर इनका जमीनी स्तर पर उतरा हुआ है और वो मेहनत कर रहा है। अब ये वक्त बताएगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप भी और हम भी देखेंगे कि कौन जीतेगा कौन नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ये कमेंट करिए और बताइए कि अगला सवाल हम क्या पूछें इंडिया गठबंधन के लोगों से, और एनडीए गठबंधन से क्या सवाल पूछें। अगर आपका कोई सवाल है तो लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपके सवाल भी जनता से करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।